बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाज़ुल हसन चौहान। 3 टॉपिक्स हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प टॉपिक हैं। एक टॉपिक ये है कि आज आपके सामने एक ब्रेकिंग रख दूँ कि लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत 28वीं तरमीम लेकर आ रही है, और ये 28वीं तरमीम किस इशू के मुताल्लिक होगी, ये सुन के किसी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकलेगी और कोई खुशी के मारे जनाब वो लुटियाँ डालेगा। दूसरा टॉपिक है जनाब कि कल जो एहतजाज किया नगदा कोका की तहरीक ने अडयाला जेल से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर, कुछ उसका हाल अहवाल आपके सामने रखूँगा और उसका कोई तजिया करूँगा। और तीसरा मैं आप आज ना 2 शख्सियात नामी गिरामी मारूफ नगदा कोका की तहरीक की, वो यकदम उनका जनाब इनकलाब बर्फ़ की तरह पिघल गया, वो मैं आपके सामने मिसालें रखूँगा कि वो शख्सियात कौन है और किस तरीके से उनका इनकलाब जनाब ठुस ठुस और ठुस हो गया है। और इसी तरह बाकी भी तकरीबन सारी की सारी जो इनकी लीडरशिप है। तो ये 3 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। पहला है आइन का आर्टिकल 234, जिसके तहत प्रेसिडेंट गवर्नर राज लगाता है, अपने वफाक का जो नुमाइंदा और प्रेसिडेंट का जो नुमाइंदा गवर्नर होता है किसी भी सूबे के अंदर। और आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक अगर सूबा सही तरीके से नहीं चल रहा, उसकी अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी हो, सूबाई हुकूमत परफॉर्म ना कर रही हो, सूबाई हुकूमत के बस की गेम ना हो, खेल ना हो, सूबाई हुकूमत की बस की बात ना हो, लोगों के लिए जान माल और इज़्ज़त लोगों के ख़राब होना शुरू हो, सूबे की आवाम की और वफाक और रियासत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हो, तो फिर जनाब ये एक प्रोविज़न है आइन के अंदर आर्टिकल 234 के ज़रिए से कि वफाक का नुमाइंदा प्रेसिडेंट वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकता है। अब उस गवर्नर राज के जो इस वक्त हालिया आइन के अंदर जो सिचुएशन है, जो स्टेटस है, जो तफसील है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि प्रेसिडेंट ऐसी सूरत हाल में गवर्नर राज लगाता है 2 महीने के लिए। फिर उसके बाद पाबंद होता है, हुकूमत पाबंद होती है कि प्रेसिडेंट के इस एक्शन को पार्लियामेंट से वेरीफाई करवाए, अप्रूव करवाए, रेक्टिफाई करवाए और उसको बिल की सूरत में या करारदाद की सूरत में या किसी भी एक लीगल जो एक पार्लिमानी प्रोसेस होता है उसके तहत उसको अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत के साथ उसको अप्रूव करवाए। ये है जनाब आपका मैकेनिज्म गवर्नर राज लगाने का। 2 महीने बाद गवर्नर राज अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि नहीं अभी हालात ठीक नहीं हुए सूबे के, अभी सूरत हाल वहीं की वहीं है, तो फिर दोबारा 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट गवर्नर राज लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही सारी प्रैक्टिस और वही सारा प्रोसीजर होगा जो मैंने आपके सामने रखा कि पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल। फिर जनाब 2 महीने बाद तीसरी दफा अगर प्रेसिडेंट समझे, वफाकी हुकूमत समझे, रियासत समझे कि अभी तक सूरत हाल ठीक नहीं हुई सूबे की, तो तीसरी और आखिरी दफा 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगा सकती है और फिर उसी प्रोसेस के तहत उसकी पार्लियामेंट से अप्रूवल। 6 महीने बाद ऑटोमेटिक हर हाल में गवर्नर राज खत्म हो जाएगा। ये तो है इस वक्त गवर्नर राज का पूरा मैकेनिज्म पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक। अब जो शुनीद है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं कि जनाब ये जो आइन का आर्टिकल 234 है इसके अंदर अमेंडमेंट होगी। 28वीं तरमीम की जो बहुत सी और इम्पॉर्टेंट तरमीम है उसमें से एक तरमीम इसकी भी है। इसमें अब गवर्नर राज लगाने के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल तो शायद दरकार हो, लेकिन उसकी हद जो है वो जनाब उसका कोई बार नहीं होगा कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कि साल के लिए, कि लामहदूद। ये वाला जो जनाब अमेंडमेंट है
ये मतवक्को है। और इस अमेंडमेंट के बाद मैं ये समझता हूं कि केपीके के अंदर जो इस वक्त तड़ियां मार रहे हैं ना, वो रोटी पाड़ असद कैसर से लेके वो गालम गलोच की तकरीर और गालियों के मुकाबले में पहली पोजीशन लेने वाला वो शाहिद खट्टर और इस तरह के बाकी सारे जो नौसरबाज हैं, उन्हें पता है कि यार आइन का आर्टिकल 234 के अंदर जनाब पहली बात यह है कि बड़ा मुश्किल है लगाना, लगाया तो फिर क्या होगा, 2 महीने बाद बहाली। तो जनाब उनकी इतला के लिए अर्ज है कि ये 28वीं तरमीम आ रही है और इस तरमीम के बाद फिर तुम्हारा जनाब पक्का मक्कू ठप्पा जाएगा अगर तुम बंदे के पुत्र ना बने, अगर तुमने रियासत की रट के मुताबिक एक पुरअमन, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी और पॉलिटिशियन की तरह अगर तुम लोगों ने बिहेव ना किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ताबूत के ऊपर आखिरी कील के मुतरादिफ जनाब ये आपकी अमेंडमेंट होगी। एक तो ये जनाब मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कल का जनाब इशू आप सबके सामने है। एक जहनी मरीज ने ट्वीट किया, एक्स अकाउंट के ऊपर अपनी पोस्ट चढ़ाई और पाकिस्तान ने इस वक्त दुनिया का सबसे, मैंने वो पिछली बार एक वर्ड यूज किया था, लोगों ने बड़ा पसंद किया, टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड तयशुदा हीरो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहिब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डोनाल्ड ट्रंप से लेके युगांडा के सदर तक, चाइना के सदर से लेके कीनिया के सदर तक, बरतानिया के वजीर आजम से लेके मिस्र के जनाब प्रेसिडेंट तक और सऊदी अरब के जनाब फरमा रवा से लेके आपके यमन के फरमा रवा तक, जो जो दरमियान में मुल्क आते हैं ना, खिलाफतें, जमहूरियतें, बादशाहतें, शहनशाहियतें, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, आमरीयत, जो जो भी निज़ामे सियासत जनाब जिन जिन मुल्कों में भी राय जाए, उन सारों के सरबराह इस तरह सलूट मार रहे हैं पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को भी। उस हीरो को इस जीरो ने, जो जेल के अंदर बैठा चाउ 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 लगा हुआ है, जो कहता था जनाब जेल के अंदर मुझे गर्मी नहीं महसूस होगी क्योंकि मुझे जहन्नुम की भी गर्मी अब महसूस नहीं होगी, मैं इतना टफ आदमी हूं। अब ये लंबी बात हो जाएगी कि उसकी चीखें निकली होती है, उसकी एक टाइम की चाय बंद हो जाए ना, उसकी एक टाइम का देसी बकरे का सूप बंद हो जाए, उसका एक टाइम का जनाब चिया सीड बंद हो जाए, उसका एक टाइम की चुकंदर का जूस जो ना, चुकंदर का जनाब बंद हो जाए, उसका एक टाइम का जनाब गाजर का हलवा बंद हो जाए, तो इसकी सांसें और इसका सब कुछ बंद हो जाता है। ये साहब बहादुर कहते थे कि मुझे जहन्नुम की गर्मी भी, आग भी जना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुनाफिकों का आईजी और चीफ सेक्रेटरी, उस कैदी नंबर 420 ने इस हीरो को दशनाम किया। उस दशनाम के बाद फिर पिछले 7 दिनों में जो हुआ, अगले दिन ही आके DDISP-R ने पहली दफा इनकी वावा तशरीफ आवरी की और ऐसी तशरीफ आवरी की कि सारी दुनिया और कौम हिल गई। उन्हें समझ आ गई कि नहीं भाईजान, अब डंडा सोटा बिल्कुल सीधा कर लिया है अदारे ने और पाक अफवाज ने। उसने इनको बंदे का पुत्र बना के रख दिया और हकायक के साथ, दलील के साथ। उसके बाद इन्होंने जनाब जो जलसा किया पेशावर का 100-125 बाय 50 या 40 गज का एक जनाब ग्राउंड, वहां पर उधर जो इन्होंने भड़के मारी थी, इन्होंने कहा था मंगल वाले दिन पूरी पाकिस्तान से और दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी चार्टर्ड तैयारों में पाकिस्तान पहुंचेंगे और मंगल को डयाला जेल के बाहर होंगे और इनकलाब अजीम, जनाब ऐसा इनकलाब आएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो जनाब मंगल कल का दिन था। 5 मील पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने और इंतजामी इदारों ने नाका लगाया। 5 मील पहले टोटल 150 बंदा, जिसमें से सारे यूट्यूबर, किसी की 50,000 की दिहाड़ी, किसी की लाख की दिहाड़ी, किसी की 1.5 लाख की दिहाड़ी, किसी की 5 लाख की दिहाड़ी और अली माँ बाजी की 5 करोड़ की दिहाड़ी। ये दिहाड़ियां हैं।
मैं मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जनाब सोशल मीडिया पे ये बातें बता रहा हूं कि कोई दिलचस्पी नहीं है। कहां इमरान खान की रिहाई और कहां बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 से मुलाकात की दुहाई, रिहाई से दुहाई। जनाब ये सारा सफर बीच पे आ गई कमाई, रिहाई कमाई दुहाई, रिहाई और दुहाई के दरमियान सारी है कमाई। वो कमाई करने के लिए जनाब कल वो 150 यूट्यूबर आया और चीफ ऑफ द यूट्यूबर स्टाफ अलीमा बाजी वो जनाब मौजूद थी। उन्होंने कहा यार बड़ी देर हो गई है, इंतजामिया और पुलिस वाले जनाब कोई ऐसा माहौल नहीं बना रहे कि जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेकर पूरी सोशल मीडिया पे कोई कुत्ता चीकी शुरू हो, ठीक है जी, कोई जनाब डॉलर्स की मशीन चलना शुरू हो व्यूअरशिप की सूरत में। ठंडा ठंडा काम जा रहा था। तो जनाब रात को उस वजह से कि पूरा उस इलाके की आवाम की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी, पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक थी। और एक बात याद रखिएगा, आज आज़ाद डिजिटल के मैं नाजरीन को बता दूं, जो मैंने थोड़ा सा दीन की तालीम हासिल की, कुरान हदीस फ़िक़्ह ईसाइयत यहूदियत हिंदूमत सिख मज़हब, हर दुनिया के मज़हब की जो थोड़ी सी भी तालीम स्टडी है, दुनिया का सबसे बड़े जो गुनाह कबीरा है ना, उनमें से एक गुनाह रस्ते को बंद करना है, रस्ते को बंद करना है, खल्के खुदा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है। ये रस्ते बंद करके जो बैठ जाते हैं धरना देने के लिए, एक कैदी को, एक मुजरम को, सजा याफ्ता को, करप्शन की पादाश में सजा याफ्ता के लिए, वो पूरी खल्के खुदा को जो तकलीफ पहुंचाते हैं, इससे बड़ा गुनाह कबीरा कोई नहीं है। अब आप धरना दे के बैठ के मुसलसल पिछले कई महीनों से आपने ये प्रैक्टिस पकड़ी हुई है, तो आप बताएं रियासत क्या करे। मैं आपके सामने फ्रांस का, बरतानिया का, अमेरिका का और यूरोप की जनाब मैं आंखों देखी, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, फोटोज मौजूद है, सिविलाइज माशरों में जिसके हवाले से ये कैदी नंबर 420 सुबह शाम माला चमता है ना, यूरोप अमेरिका बरतानिया, यूरोप अमेरिका बरतानिया, सिविलाइज माशरा, जमहूरियत, डेमोक्रेसी। जनाब वहां पर तरीक़ेकार यह है कि अगर कोई रास्ता ब्लॉक करता है तो इंतजामिया और पुलिस उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि डायलॉग करो, मामला डिस्कस करो। अगर वो मनमानी करें और थोड़ा सा टाइम गुजर जाए तो वो उनके ऊपर वाटर कैनन के जरिए से पानी फेंकते हैं ताकि ये डिस्पर्स हो और खल्के खुदा के लिए जनाब जिंदगी को सुकून में आए और ये अजाब टले। तो जनाब एग्जैक्ट उसी सिविलाइज माशरे और वही यूरोप और बरतानिया की मोहब्बत में मुब्तला, अमेरिका की मोहब्बत में मुब्तला कैदी नंबर 420 की उसी कल्ट वाले माशरे की स्ट्रेटजी के मुताबिक जब रात हो गई, कई घंटे अवाम तबाह, अवाम की परेशानी का आलम, या ट्रैफिक दोनों तरफ से जैम, उस इलाके की अवाम से पूछोगे उनके हालात क्या है, उस इलाके से गुजरने वाले कई मील दूर जनाब मुसाफत तय करने वाले लोगों से पूछो, उनके रास्ते में जो गांव आते हैं डाला रोड के, उनकी आवाम से पूछे। तो जब वाटर कैनन के जरिए से पानी फेंका उन 150 यूट्यूबरों को, हालांकि अच्छी खासी दिहाड़ी उनकी लग चुकी थी, लेकिन जनाब उसके बाद जो चीखना चिल्लाना, पूरा इनकलाब गीला और मैला हो गया। लेकिन अलीमा बाजी गीली नहीं हुई, नौरीन बाजी गीली नहीं हुई, उस्मा बाजी नहीं हुई, वो बिल्कुल साइड पे सेफ एंड सिक्योर साफ सुथरे कपड़ों के साथ, क्योंकि जब वो वहां जिसे जा रही थी तो सारी दुनिया ने देखा सूखे कपड़े इत्मीनान के साथ दिहाड़ी लग गई, टिकटॉकें बन गई, इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए, एक्स अकाउंट के लिए मवाद मिल गया, करोड़ों की दिहाड़ी लग गई, आराम से बैठी। हालांकि होना ये चाहिए था, चलो वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ है, इस शायद खटक को और इन लोगों को पूछे, बढ़के तो तुम बहुत मारते हो, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, जेब में नहीं है ढेला और देखने चले हैं मेला, बातें तो तुम बड़ी करते हो, तकरीरों में नारे तो बड़े लगाते हो, बोस्टिंग और प्रेटिंग तो बड़ी करते हो, तो वहां कन्फ्रंटेशन करते हैं ना। हमने सारी जिंदगी एजिटेशन पॉलिटिक्स में गुजारी, हमें पता है। आप वहां पर प्रॉपर एजिटेशन करते, कन्फ्रंटेशन करते और फिर उसके बाद दोबारा वहां बैठ जाते। पहला छिड़काव हुआ
जैसे ये इंतजार में बैठे थे, बस फिर दोबारा उन्होंने क्लिप बनाए, टिकटॉकें बनाई 1.5 2 मिनट की, गाड़ियों में बैठे, ये जा वो जा, इनकलाब गीला होके अपने घर की तरफ रवाना। ये सारी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक। और आखिरी मैंने जो टॉपिक आपको कहा था, वो टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। खतीजा शाह साहिबा का नाम तो आपने सुना, उसको आपने देखा भी, बड़ा रेगुलर आया करती थी जनाब, अलीमा बाजी की राइट हैंड, सेकंड इन कमांड बन के। बड़े बड़े लोगों ने कहा यार ये मादरे मिल्लत, ये जनाब बड़ी मुस्तकबिल की पॉलिटिशियन। और फिर जनाब प्लान क्या था खतीजा शाह साहिबा का, उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना था, उसके लिए उन्होंने सुना वोट भी कोई केपीके में ट्रांसफ़र किया। रोज़ाना आके बैठ जाती थी, चाय पीती थी, पिलाती थी, मिलते तरले, पाँव धोना अलीमा बाजी का, नौरीन बाजी का, उज़मा बाजी का, सारों ने देखा। जैसे ही सेनेट का इलेक्शन हो गया, इनको टिकट नहीं मिला, मशाल यूसुफजई ले गई। वो दिन, आज का दिन, खतीजा शाह साहिबा नजर नहीं आई, इनकलाब बढ़ गया, तब्दीली गई। नक्दा कोका के ऊपर जनाब जो सारा बैले डांस, डिस्को डांस खत्म। आप बताएं, मैं नाजरीन से पूछूंगा, क्या उस खतीजा शाह को दोबारा देखा आपने पिछले कई माह से? ये तो इनके इनकलाब की हालत। और दूसरी और आखिरी मिसाल, ताजा ताजा, वो एक इंतहाई एबनॉर्मल, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है, वो पे एक बंदा नया नया कोई कहीं से निकला है, करोड़ों रुपए की लेन देन करके जनाब केपीके की लीडरशिप के साथ, और नंगी गंदी गालियां अदारों को, रियासत को निकाल के जनाब उसने अपना मकाम बनाया। और फिर मैं करोड़ों रुपए की लेन देन करके सेनेट का टिकट लिया। उनको खुरम ज़ीशान नामी कोई एक एबनॉर्मल टाइप आदमी है, उसने जो अंत डाली हुई थी पिछले कोई 3 4 5 महीनों से, वो टिकट लेने के लिए भी, अपनी पॉलिटिक्स बनाने के लिए भी, उसको पता है कैदी नंबर 420 गालम गलोच पसंद करता है मुखालफिन को देना, नंगी गंदी गालियां माँ बहन बेटी के मुखालफिन को, रियासत को, अदारों को, फौज को, एजेंसियों को, सारा दिन नंगी गालियां दे दे के अब तू बन गया सेनेटर। वो अन्नी दिया, तुझे इतना अकल नहीं है कि अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत भी दे देता है। एक अपोजिशन की पॉलिटिक्स होती है, एक हुकूमत की पॉलिटिक्स होती है, एक आपके पास कोई सरकारी ओहदा, सियासी सरकारी ओहदा, MNA MPA सेंटर आप है, तो फिर एक और तरीक़ाकार होता है सियासत का। नहीं है तो फिर कोई और तरीक़ाकार, ज़बान, अमल, जेस्चर, सारा कुछ मुख्तलिफ होता है। उनको तो कुछ चीज़ पता ही नहीं। उसने जो नंगी गंदी गाली हर वक्त निकालते रहना, इसने इस जहनी मरीज कैदी नंबर 420 के इस पूरे क्राइसिस के अंदर जो पिछले 8 दिन से है, इसने अफवाज पाकिस्तान और ख़ुसूसन DG ISPR इनके हवाले से इंतहाई गंदा गलीज ट्वीट किया। और फिर यही सारा दिन गाली गलौच, ये वो। जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पता नहीं कौन इसके घर गया, वहां क्या फायरिंग हुई, सोशल मीडिया पे चलाया जनाब के डाले वाले आए, वीगो वाले आए, को एजेंसियों वाले आए, लेकिन जो FIR कटाई उसके अंदर ना डालों का तस्करा, ना वीगो का तस्करा, ना एजेंसियों का तस्करा। इतनी तो इनकी तड़ थी, इतनी तो इनकी हिम्मत थी, इतना तो इनका हौसला और बलबला था। लेकिन जो असल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस ट्वीट की बुनियाद पे इस वक्त वो अदारों और रियासतों और हुकूमत की नजरों में इंतहाई नेगेटिव पर्सनैलिटी करार पा चुके हैं और जो उसकी हरकतें भी हैं, उस एक X अकाउंट की पोस्ट को शाह बहादुर ने डिलीट कर दिया जो DG ISPR के खिलाफ थी। इतने बड़े इनकलाबी है, इतनी बड़ी इनकी जुर्रत है। वो किसी ने आकर झूठा सच्चा वकुआ क्या हुआ, रियासत ने क्या कह दिया कि भाईजान तुझे बचते नहीं हो, तो हम तुम्हारी जुबान और तुम्हारा अमल का जनाब हिसाब किताब देना पैसी। इतना कुछ हुआ है, खत्म, डिलीट, इनकलाब डिलीट, हौसले डिलीट, जुर्रतें डिलीट, बानी तहरीक इंसाफ के लिए जीना मरने वाली वो ट्वीट डिलीट। ये तो इनके इनकलाब की सूरत हाल है। ये खतीजा शाह और ये खुरम ज़ीशान नामी उस नाम नहाद सेनेटर। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आखिरी चीज़ ये रखूँगा कि दुनिया में कभी भी किसी सिविलाइज माशरे के अंदर
कैदी को और मुजरिम को छुड़ाने के लिए ये तरीक़ेकार नहीं होता। दुनिया के अंदर सिविलाइज माशरों में रहने के लिए, रियासत से अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीक़ेकार नहीं होता। ये तरीक़ेकार होता तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको ये कहते हैं कि ये हमारा आइडियल है, ये कैदी नंबर 420, इस कैदी नंबर 420 से पूछो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, उन्होंने कभी ऐसी एजिटेशन ना की ना करवाई, ना की ना करवाई। और फिर ये बात करते हैं ची गुवेरा और नेल्सन मंडेला और इमाम खमीनी और बड़े बड़े इनकलाबियों की। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, उन्होंने जो जेलें काटी ना, 5-5, 10-10 साल सूरज की रोशनी नहीं देखी उन्होंने, जो उन्होंने कुर्बानियां दी। ये तो घर जवाई बन के मकलावा काटने के लिए बैठा हुआ है। रात को गरीब कारकुन के ऊपर अगर ठंडा पानी गिर रहा था तो ये एग्जैक्ट उस वक्त बैठ के गाजर का हलवा खा रहा था, बादामों वाला, देसी अंडे खा रहा था, चिया सीड खा रहा था, देसी बकरे और देसी घी के मजे ले रहा था, और नित नए किस्म के जनाब खाने एंजॉय कर रहा था। और गरीब को जनाब मरवाने के लिए और उसके अपने बच्चे जनाब मौज मलंगा दी, 10 उंगलियां घी में और सिर पूरे का पूरा यहूदियों के जनाब डॉलर्स की कमाई में, अपने बच्चे वहां पे। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन मुनाफिकों से और फितनागरों से जनाब महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच।